नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हाईटेक अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन कर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को और गति दी है। 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी हाईटेक लैब जांच प्रक्रिया को और तेज, सटीक और वैज्ञानिक बनाएंगे। इस नई लैब के साथ ही यूपी में एफएसएल की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो चुकी है और जल्द 18 भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कमिश्नरेट सिस्टम, मिशन सेफ सिटी और 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में मिसाल बना दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सीएम योगी ने दी अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब की सौगात। के लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं, यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। गोरखपुर में किया अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन। पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित होगी फॉरेंसिक साइंस लैब। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराध खत्म। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। अपराध मुक्त और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस मिशन में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। पुलिस की जांच प्रक्रिया को आसान बनाने और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब की सौगात दी है। 6 मंजिला हाईटेक नवीन भवन के निर्माण पर 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत आई है। गोरखपुर में अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने फॉरेंसिक जांच की अत्याधुनिक सौगात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2017 में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में मात्र 4 एफएसएल थी। हमने 8 वर्षों में 4 एफएसएल का दायरा बढ़ाकर 12 करने में सफलता प्राप्त की। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर, यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। यूपी को अपराध मुक्त बनाने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए योगी सरकार ने तेजी से काम किया है। सरकार ने हर कमिश्नरी में एक फॉरेंसिक साइंस लैब का लक्ष्य रखा। 8 सालों में 4 एफएसएल लैब से बढ़कर 12 लैब हो चुकी है। 6 अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण जारी है। जल्द ही सभी कमिश्नरी में फॉरेंसिक साइंस लैब होंगे। 6 लैब बनने के बाद कुल लैब की संख्या 18 हो जाएगी। जहां अपराधियों के काले कारनामे उजागर होंगे, साक्ष्य जुटाए जाएंगे और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं। हर कमिश्नरी में एक लैब हो, उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं, यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई
और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। गोरखपुर में अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो सटीक जांच करेंगी। ये लैब मॉडर्न पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। त्वरित और पुख्ता जांच होने से लोगों को समय से सुसंगत न्याय मिलेगा। फॉरेंसिक साइंस लैब योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति का ही हिस्सा है। इन लैब के बनने से अब पीड़ित को इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और कोई अपराधी बचकर नहीं निकल पाएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। योगी सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साक्ष्य संकलन और फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए सबूत जुटाने की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। गोरखपुर की लैब में डीएनए जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता। इस लैब के जरिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए योगी सरकार ने लखनऊ में UPSIFS यानी यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का गठन किया है, जहां कई तरह के कोर्स की व्यवस्था की गई है। लैब टेक्नीशियन के लिए सर्टिफिकेट, लैब में साक्ष्य मिलान करने वालों के लिए डिप्लोमा और विशेषज्ञ के लिए डिग्री कोर्स शुरू किया गया है। सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट, लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया, जिसके चलते अपराध पर अंकुश लगा। अपराधी थर-थर कांपे और आम जनता सुरक्षित जीवन जी पा रही है। योगी सरकार अब तक 7 जिलों में कमिश्नरेट लागू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। योगी सरकार मिशन सेफ सिटी के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले को सुरक्षित बना रही है।
यूपी के हर जिले की कानून व्यवस्था मिसाल बन रही है। अपराधी या तो शहर छोड़ रहे हैं या फिर एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। मिशन सेफ सिटी के तहत 13 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। योगी सरकार के इन्हीं सख्त निर्णयों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदल चुका है, अपराध मुक्त और माफिया मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो अपराध और अपराधी को स्वीकार नहीं करता। अगर कहीं कोई वारदात होती है तो कुछ ही घंटे में अपराधी जेल के शिकंजे में होता है और लंगड़ा हुआ चलता दिखाई देता है। आज आप देखते होंगे पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। योगी सरकार ने 34 पीएसी कंपनियों को दोबारा गठित किया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ, एसडीआरएफ का गठन किया गया। योगी सरकार ने 3 नई महिला पीएसी वाहिनी का गठन किया। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी वीरांगनाओं के नाम पर महिला पीएसी वाहिनी बनी। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर पीएसी वाहिनी। लखनऊ में वीरांगनी उदा देवी पासी के नाम पर पीएसी वाहिनी। बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर पीएसी वाहिनी का गठन। योगी सरकार ने 5 नई पीएसी वाहिनी को स्वीकृति प्रदान की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली, बिजनौर में नई पीएसी बटालियन। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण बना। उत्तर प्रदेश में 35% से अधिक महिलाएं कामकाजी बन चुकी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी, जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। यूपी 112 के माध्यम से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज और साइबर हेल्पलाइन को इंटीग्रेट करने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया गया है, जिससे एक सामान्य नागरिक को इसके माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। पिछले 8 साल में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अभूतपूर्व भर्ती अभियान चलाया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती की गई, जिससे न केवल पुलिस बल की कमी दूर हुई बल्कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और मजबूत हुई है। योगी सरकार का ये कदम अपराध पर लगाम लगाने में बेहद कारगर साबित हुआ है। पिछले 8 वर्षों में 2,19,000 भर्ती केवल यूपी पुलिस में हुई है। हाल ही में सरकार ने 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की है। ये पुलिस भर्ती अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000, अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नई दिशा दी है। अपराध मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश का संकल्प सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर मजबूत कार्यों के रूप में दिखाई दिया है। गोरखपुर में अपग्रेडेड फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन इसी बदली हुई सोच का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।